जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 14 सुनाने जा रही हूँ। 3 दिन तक ज्वर ही न उतरता। यह दैहिक ज्वर नहीं, यह मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रयोग उतर सकता है। अगर वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मानसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगता। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित रह सकेंगे क्या? अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती। रुक्मिणी और निर्मला भूखी सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही नहीं होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल गए थे क्या? आज क्या हाल है तुम्हारे? भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछी, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम थे। क्या नहीं? आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां थे? जियाराम डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जा रही थी, कहाँ उसके मुंह में दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह की ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मानसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला नहीं, तुम अभी इक्का बुला लाओ। जियाराम कहीं बाबूजी बिगड़े तो? निर्मला बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर से कंघी की जूड़ा बांध, कपड़े पहन, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जा रही हो बहू? निर्मला जरा अस्पताल तक जा रही हूँ। रुक्मिणी वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला कुछ नहीं करूंगी, क्या करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनती भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और
उसके प्राणों का भय है। निर्मला, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मिणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मानसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला गया। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति की आवेश से कहाँ लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मानसाराम का ज्वर कुछ कम न हो रहा था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है जिस दशा में उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। यह बतलाएं कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई हैं, यह बात क्या बिना पूछे मालूम नहीं हो सकता? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ है कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। अगर वह जानती कि आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की है, तो वह कदापि न आती। वह कूढ़ कुढ़ा कर मर जाती, घर से पांव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी ने नथुने पकड़ने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ। मानसाराम, जो चारपाई से हिल भी न सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपके स्नेह कभी भी भूल न सकूंगा। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा पुनर्वजन आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा। मैं आपको अपनी माता समझता था। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मानसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मानसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर ही,
कोई ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खंदक क्या चीज है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्यों मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।